वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। काफ़ी देर बाद वीडियो बना रहा हूँ, उसकी वजह थी काफ़ी वर्कलोड था। तो अब काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स आ गए हैं, तो अब रेगुलरली वीडियो फिर आती रहेंगी। तो जो आज की वीडियो है, जैसा कि आपको टॉपिक से आइडिया हो गया होगा, हम एक थीम को डिस्कस करने जा रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट थीम वर्डप्रेस के अंदर फ्री है, हाईली कस्टमाइजेबल है, काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन की चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं, और जो चीज़ें मौजूद नहीं हैं वो हम खुद डाल सकते हैं फ्री प्लगइन्स के साथ। यानी कि एक फ्री प्लगइन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट हम एक पूरी की पूरी नई वेबसाइट, वो ई कॉमर्स की वेबसाइट हो, वो वर्डप्रेस की सॉरी आपकी सिंपल बिजनेस वेबसाइट हो, पोर्टफोलियो हो, जिस मर्जी तरह की हो, मल्टीपर्पज़ थीम है सिवाय मार्केट प्लेस के अलावा या क्लासिफाइड एड्स के अलावा। हर तरह की वेबसाइट के लिए बहुत आउट क्लास थीम है। क्लासिफाइड एड में भी ये थीम अक्सर यूज़ हो जाता है। तो ये मेरी वेबसाइट है जो कि OceanWP के ऊपर बनी हुई है। थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू कराऊंगा। इसके अलावा 3-4 और वेबसाइट्स का जो कि OceanWP बनी है उनका ओवरव्यू, फिर आपको उसके पैनल में लेके जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि उसके डैशबोर्ड में जाके हम किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं। मैंने ब्लॉग भी लिखी है, ब्लॉग का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। तो ये बेसिकली वेबसाइट है जिसमें आपको टॉप बार नज़र आ रहा है, सोशल लिंक्स नज़र आ रहे हैं, ये सर्च बटन नज़र आ रहा है, और उसके अलावा ये आपके पास मेन्यू नज़र आ रहा है, ये लोगो आ रहा है, और जो ये जितना भी चीज़ है जो आपको सामने नज़र आ रही है सारी एलिमेंटर पे बनी है। हाँ, ये जो आपको पॉपअप्स नज़र आ रहे हैं, ये चैट बॉट आ रहा है, या ये वाला आपको चैट बॉट नज़र आ रहा है, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको अभी आप थोड़ा साइड पे रखें, क्योंकि ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जिनका अभी कोई थीम से ताल्लुक़ नहीं है। तो ये मैं अगली वीडियोस में आपको सारा कुछ बताऊंगा। अब ये जितना भी आपको अभी इस वक्त नज़र आ रहा है कि सारा एलिमेंटर पे बना है, तो इसकी चीज़ें भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। अलबत्ता जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि आपको ये फुटर नज़र आ रहा है, ये थीम का अपना बना हुआ है, और उसके अलावा हेडर आपको थीम का अपना नज़र आ जाएगा। फिर ब्लॉग ब्लॉग के एरिया में जाते हैं तो ये ब्लॉग्स हैं, इधर किसी भी ब्लॉग पे चले जाते हैं तो ये ब्लॉग का कुछ इस तरह का डिज़ाइन है इसका, ठीक है। और इसमें राइट साइड पे आपको इस तरह साइड बार नज़र आ जाएगा, ये ऐड आ रही है, और ये ब्लॉग का फीचर्ड इमेज नज़र आ जाएगा। इधर इस तरह डिटेल्स नज़र आ जाती हैं, और इस तरह ये चलता चलता इस तरह आपको इमेजेस बाकी ब्लॉग्स नज़र आ जाएंगे। और ये आपके पास रिप्लाई की चीज़ आ जाएगी, और रिव्यू आ जाएगी चीज़। उसके अलावा अगर ब्लॉग का जो पेज है वो कुछ इस तरह का हमें नज़र आता है कि इसको भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता अब ये बताऊँगा। अच्छा, ये थी सिंपल स्टैटिक बिजनेस वेबसाइट। मोबाइल के अंदर अगर आप जाते हैं तो ये कुछ इस तरह की नज़र आती है। इसका ये हेडर है, हेडर पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह आपको ये सारी साइड में पे चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, और फुटर जो है उसका वो कुछ इस तरह का नज़र आना शुरू हो जाएगा। और टैबलेट में ऑब्वियसली अभी एक आ रहा है तो वो दो दो चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। तो अब ये हम आते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट पे। ये भी स्टिल वो कॉमर्स से बनाई गई वेबसाइट है, ठीक है। और इसमें फोल्डर मैंने कोई नहीं बनाया खासा अभी, क्योंकि इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी, एक टेस्टिंग वेबसाइट थी। तो ये तो नीचे सारा एलिमेंटर से हुआ है। इसका हेडर देख लें। शॉप पेज जो बेसिकली दिखाना चाह रहा हूँ मैं, शॉप पेज इसका कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बेसिकली मेगा मेन्यू भी इसके अंदर ही अपना बना हुआ है, कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया गया। फिर जिस तरह इसका आपको शेप नज़र आ रही है कि किस तरह प्रोडक्ट शो होती है। उसके अलावा फ़िल्टर का बटन है यहाँ पे, फ़िल्टर के अंदर आप ये चीज़ें दिखा सकते हैं इस तरह से। और बाकी चीज़ें सिंगल प्रोडक्ट पेज पे जाते हैं तो सिंगल प्रोडक्ट पेज आपको कुछ इस तरह का नज़र आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद कार्ड भी आपकी यहाँ पे शो हो जाती है। सर्च का सेम वही तरीका है। फिर हम एक और वेबसाइट पे आते हैं। ये एक बिज़नेस वेबसाइट है, ठीक है। ये लाइव वेबसाइट है, इसका भी कुछ इसी तरह का तरीका है। आपको जो जिस तरह मैंने अपनी दिखाई है वो वही चीज़ आपको इधर भी शो हो जाती है। स्टिकी हेडर जो है वो थीम के अंदर नहीं है, वो प्रीमियम वेरिएंट में है। तो इसको किस तरह स्टिकी करना है वो भी इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। अब इस तरह एक और ई कॉमर्स की वेबसाइट आती है। इसका हेडर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो ये बैग नज़र आ रहा है ये भी इसके अंदर अपनी चॉइस है, जो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं जैसे कि फॉर। और ये आपको सारा ये तो एलिमेंटर पे बना है चीज़। इसका फुटर कुछ इस तरह का आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये जो टॉप टू बॉटम वाला है ये भी इसके अंदर अपना ही है। अब फॉर एग्जांपल मैं इधर जाता हूँ नेल्स के अंदर, नेल्स में तो शायद तो आप कोई चीज़ ना, कॉम्प्लेक्शन में जाता हूँ। यहाँ पे एक प्रोडक्ट्स कुछ पड़ी हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स मेरी कुछ इस तरह शो होगी। कलर सारा कलर चेंज होगा। मतलब कि ये आपको ब्लैक आ रहा है, इसको भी हम इसमें कलर में कन्वर्ट कर देंगे ताकि एक जैसी चीज़ नज़र आए। यहाँ से आप चेकआउट, व्यू कार्ट सारा कुछ अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। इधर हम जाते हैं
और ये इस तरह की कोई चीज़ नज़र आनी शुरू हो जाएगी। अगर अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर इसका स्टैटर मैंने स्टिकी नहीं किया तो जब आप इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। ये लीड कन्वर्जेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लीड जनरेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जेंस के लिए। डायरेक्टली यहाँ से भी ऐड टू कार्ट हम प्रोडक्ट को कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरह हम ऐड टू कार्ट, ये प्राइस बता रहा है, ये आपकी क्वांटिटी बता रहा है, और ये इसने चीज़ें पीछे ऐड कर दी। ओके, सो मोबाइल में भी सेम वही चीज़ थी कि मोबाइल पे आपको कुछ इस तरह की चीज़ शो होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम एक और वेबसाइट पे आ जाते हैं, वो कुछ इस तरह की है, ठीक है। ये भी ऑलमोस्ट सारी की सारी उसी पे बनी है, तो इस पर भी हम इतना टाइम ज़ाया भी नहीं करते। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वेबसाइट के काम को। अब इसमें भी देखें, इसमें थोड़ा ऊपर मेन्यू भी आ गया है, इधर कंटेंट भी आ रहा है, इधर सोशल मीडिया आइकन्स भी आ रहे हैं, और इसके अंदर बाकी सोशल मीडिया आइकन्स आ रहे हैं, और ये कुछ हमारे पास कार्ट का मोबाइल में इस तरह का व्यू नज़र आ जाएगा, ठीक है। और इधर एक्चुअल में इस तरह का आ रहा होगा। इसी को एडिट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्लॉग का भी थोड़ा सा बता दूं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे जो ब्लॉग है वो, अगर आप हमारे लर्निंग के अंदर ब्लॉग के पेज पे जाएंगे तो वाई ओशन WP इज़ द बेस्ट थीम इन वर्डप्रेस, तो ये बेसिकली वो ब्लॉग है जिसमें मैंने हर चीज़ एक एक्सप्लेन की है कि इस तरह हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके आप उस चीज़ को देख भी सकते हैं। ओके, सो ये हम अब आ गए अपने डैशबोर्ड में। तो डैशबोर्ड में पहली तो बात ये है कि ये वूकॉमर्स का डैशबोर्ड है, तो ऑलमोस्ट सेम चीज़ ही होगी। जितनी भी हमने कस्टमाइजेशन करनी है वो हम सारी की सारी इसके अंदर जाके अपीयरेंस में कस्टमाइज में जाके करेंगे, हमने और कहीं नहीं जाना। तो हम साथ साथ देखते रहेंगे। ये हमारी एक्चुअल वेबसाइट है जिसको हम कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक है। यूट्यूब फैमिली इसका हमने नाम रख दिया। तो सबसे पहले हम इसके आते हैं पैनल में। तो पैनल में जब आप खोलेंगे इसको, जो कि भी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो जब ये खुलेगा तो इसमें सारी की सारी चीज़ें आपको सामने शो हो जाएंगी। अब ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, ये थोड़ी चीज़ें नहीं हैं, इसके अंदर भी बहुत बहुत चीज़ें हैं। तो स्टार्ट हम ऊपर से करते हैं साइट आइकन से, साइट आइडेंटिटी से। यहाँ पे आपने सिर्फ नाम डालना है उसकी, यहाँ पे आपने एक साइट आइकन डाल देना है, ओके, और नीचे टैगलाइन डाल देनी है, ठीक है। यूट्यूब फैमिली, जैसे टैगलाइन हमने डाल दी सब्सक्राइब अस। तो ये तो सब में कॉमन चीज़ होती है। तो इसको सीधा सीधा पब्लिश करके हम वापस आते हैं। अब आते हैं मेन्यूज़ में। तो मेन्यू सेम वही चीज़ जो हम मेन्यू पीछे क्रिएट करेंगे, इसको तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह विजेट्स पे वही चीज़ है, विजेट्स पे आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इस वेबसाइट के अंदर इस वक्त 2 विजेट्स लगे हुए हैं, मैं इधर 4 भी लगा सकता हूँ, जैसा कि मेरी अपनी वेबसाइट में है। मेरी अपनी वेबसाइट में 3 विजेट्स लगे हैं, आप 4 भी लगा सकते हैं, मैक्सिमम 4, 1 से 4 तक आप कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं होम पेज सेटिंग पे। सिंपल वही चीज़, आपने फ्रंट पेज कौन सा रखना है, पोस्ट पेज कौन सा रखना है। और उसके बाद जब आप आते हैं जनरल ऑप्शन, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से शुरू होती हैं। पहली तो सारी कॉमन सी चीज़ें थी, अब इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होती हैं। जनरल स्टाइलिंग से स्टार्ट करते हैं। जनरल ऑप्शन के अंदर आप प्राइमरी कलर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये रेड कलर प्राइमरी रखा है, तो ये प्राइमरी कलर मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। मेन बॉर्डर कलर क्या हो सकता है, साइड बैकग्राउंड का कलर क्या हो सकता है। जैसे ये वाइट है, इसको मैं चाहता हूँ नहीं, मैंने वाइट नहीं करना, मैंने इसे ऑरेंज कर लेना, तो ये ऑरेंज कर देगा पूरी चीज़ को। इधर से मैं उसको ग्रीन कर सकता हूँ। तो ये एक क्लिक से सारा कुछ इसने पूरी की पूरी बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया, ठीक है। लिंक कलर्स को भी देखेंगे, लिंक कलर का एक्चुअल कलर ब्लैक होना चाहिए और उसे हूवर पे जाके क्या हो जाना चाहिए, पिंक हो जाना चाहिए। तो इधर कोई लिंक का कलर आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा क्योंकि कोई डाटा डाला नहीं है। लेकिन लिंक बेसिकली क्या होते हैं, जैसे कि इधर लिंक डले हुए हैं, तो ये आपको एक लिंक नज़र आ रहा है, ये आपको एक लिंक नज़र आ रहा है, तो इसके ऑटोमेटिकली आप यहाँ से कलर सेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब आते हैं जनरल सेटिंग्स में। जनरल सेटिंग्स के अंदर आप इसका लेआउट सेट कर सकते हैं कि आपने इसे सेपरेट करना है, बॉक्स में करना है, वाइड करना है। अगर आपने बॉक्स में करना है तो इसका कितनी आपने मैक्सिमम साइज़ करना है, वगैरह वगैरह। इस तरह कंटेंट या साइड बार का आप कर सकते हैं। आप इसी इमेज को, फुल पेज को आप फुल विड्थ करना चाह रहे हैं, लेफ़्ट साइड बार, राइट साइड बार, बोथ साइड बार करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप सारा कुछ सेट कर सकते हैं। मोबाइल में भी कंटेंट या साइड बार या कंटेंट, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट है, अब इसको अभी मेरे पास साइड बार और कंटेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं मोबाइल में जाऊँगा, जैसे साइड बार एज कंटेंट है, जब मैं मोबाइल में जाऊँगा, चलिए टैबलेट में भी चले जाऊँ, तो ऊपर मेरे पास क्या नज़र आएगा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साथ नीचे मेरे पास क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, डिस्क्रिप्शन और ये सारा कुछ। और जो साइड बार है वो सबसे एंड पे चला गया, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका ये मतलब है। अच्छा, उसके बाद बाकी चीज़ें भी आप इधर भी के ऑन ग्राफ के दिस इंफॉर्मेशन शो वैन, हाँ, जब आप इधर फेसबुक वगैरह की, फेसबुक
ट्विटर की यूज़र नेम वगैरह भी डाल सकते हैं ओपन ग्राफ के लिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, इधर से आप सारा कुछ इनेबल कर सकते हैं। अच्छा, अब आती है पेज टाइटल। पेज टाइटल बेसिकली क्या चीज़ है? पेज टाइटल ये है कि मैं इस वक्त होम पेज के ऊपर हूँ, अगर मैंने इसको डिफ़ॉल्ट नॉर्मली तो डिफ़ॉल्ट होगा तो मेरा इधर होम ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगा, जैसा कि ये होम नज़र आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये नज़र ना आए, तो क्या करना है, मैंने कस्टमाइजेशन के अंदर मैंने जनरल ऑप्शंस में जाके पेज टाइटल में आना है और इसको हिडन कर देना, दैट्स इट। तो ये मेरा सारा कुछ हाइड हो जाएगा। ओके, दैट्स गुड। और उसके बाद जब आप आगे आते हैं तो स्क्रॉल टू टॉप बेसिकली आपके पास ये चीज़ नज़र आ रही है, इसको आप सेट कर सकते हैं, जैसे कोई डिज़ाइन चेंज कर दें इसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, कलर है पोजीशन, यानी कि ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट कहाँ करना है सारा कुछ, इधर आप राइट भी कर सकते हैं, इधर से आप लेफ़्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है स्क्रॉल टू टॉप का बटन है। फिर बात आती है पेजिनेशन की। तो पेजिनेशन में बेसिकली क्या है कि आपने पेजिनेशन कहाँ करनी है, कैसे करनी है। तो ये एक कॉमन सी चीज़ है कि आप अगर आप पेजिनेशन करना चाहते हैं तो ये चीज़ आप यहाँ से उनके बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, फॉन्ट साइज़, ये चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट और टेक्स्ट वगैरह बेसिकली क्या है कि ये जो आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाए होते हैं, कॉन्टैक्ट अस पे जाके जो आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट किए होंगे, तो ये बेसिकली उनकी बात कर रहा है कि उनको आप किस तरह का करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कलर ये है, आप इससे ब्लैक कर सकते हैं, इसकी बैकग्राउंड को वाइट की जगह आप कोई भी कलर का कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये आपने ग्रे कर दिया या आपने इसको वाइट कर दिया, ठीक है। बॉर्डर कलर आप कहते हैं मैं डार्क कर देता हूँ, तो ये आपका डार्क हो गया। और इस तरह से आप कुछ भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लेबल कलर आपने किया, आप कहते हैं मैं लेबल कलर ब्लैक कर दूँ, तो ये आप इधर से कोई भी चीज़ आगे सेट कर सकते हैं। आपको CSS और इस तरह की चीज़ें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बाकी चीज़ें सारी एलिमेंटर में बनी है, इसलिए वो इधर से चेंज नहीं होंगी। थीम बटन्स पर जाके जैसा कि आपको इधर सेंड का बटन नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मैं इसको पर्पल कर दूँ, ठीक है। तो ये मैंने पर्पल कर दिया ऐसे, यहाँ से मैं इसको रेड भी कर सकता हूँ, तो मैं इसे अभी रेड ही कर देता हूँ। तो एक थीम में चीज़ जो आ रही है उसी को हम लेके चलते हैं। ओके, यहाँ से आप उसका हूवर कलर चेंज कर, अभी ब्लैक आ रहा है, इसको आप यहाँ से आप कोई भी कलर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इसे ये कलर का कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप इस चीज़ को सेट कर सकते हैं, इसे पब्लिश करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, पैडिंग वगैरह भी कर सकते हैं, सारा कुछ आप यहाँ से जिसका चेंज कर सकते हैं। फिर एरर 404 किस तरह का शो होना चाहिए, ठीक है, ब्लैंक पेज होना चाहिए या आपने क्या शो कराना है, कोई टेम्पलेट अगर बनाया वहाँ से सिलेक्ट किया जा सकता है इसे, ठीक है। फिर थीम आइकन्स हैं, ठीक है, सिंपल लाइन आइकन्स हैं, फॉन्ट ऑसम आइकन्स वगैरह वगैरह, यहाँ से आप आइकन्स भी चेंज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो बैक एंड टपोग्राफी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी आपके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका आप फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं, साइज़ चेंज करना चाह रहे हैं, कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप हर चीज़ यहाँ पे जनरल बॉडी का हो जाएगा कि आप जनरल आपने लैटिन और डिसेबल गूगल फॉन्ट करेंगे, जितने भी गूगल फॉन्ट सारे गायब हो जाएंगे। तो इसको आपने ऐसे ही रखना है जैसा कि है। मेन काम आगे से स्टार्ट होता है। बॉडी के आप जनरल क्या रखना चाह रहे हैं, जैसे इस वक्त फॉन्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है जॉर्जियस सेरिफ, तो जब आप फॉर एग्जांपल इधर आते हैं तो इधर आपको नीचे जाके फॉन्ट नज़र आता है, ये जॉर्जियस सेरिफ है। अगर मैं लेट्स सपोज इसको कुछ और करूँगा तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल एक चीज़ सेलेक्ट करने से हमने उसको चेंज कर दिया। फिर फॉन्ट वेट आप सेट कर सकते हैं, इसका साइज सेट कर सकते हैं, कलर सेट कर सकते हैं। हम कलर इसको ब्लैक कर सकते हैं, फुल इसको ये कर सकते हैं, जो भी करना चाहें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं नीचे तो आपके पास हेडिंग्स आ जाती हैं। ऑल हेडिंग आप डिफ़ॉल्ट क्या करना चाह रहे हैं इसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का कलर सेट कर सकते हैं। सिमिलरली हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 सारे चेंज कर सकते हैं। लोगों का तब फ़ायदा होगा जब आपने इधर लोगों की जगह टेक्स्ट लिखा होगा, ठीक है। जैसा कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक और वेबसाइट जो कि स्टिल इस पर बनी है OceanWP पे, ये है। अब इसके अंदर भी क्या है कि इसके अंदर जो ये है ये लोगो नहीं है, ये टेक्स्ट है, तो इसका टेक्स्ट आप वहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसी तरह आप यहाँ पे टॉप बार बेसिकली ये है, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी फैमिली को, ठीक है। ये आप कोई भी रखना चाहें, जो मर्ज़ी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। उसके बाद साइज़ भी इधर से चेंज हो जाएगा, लाइन स्पेस, लाइन हाइट। मेन मेन्यू आपके पास ये चेंज हो सकता है। ड्रॉप डाउन मेन्यू जो आपको नज़र आ रहा है ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपके पास मोबाइल मेन्यू आ जाता है जो कि ब्रेड क्रम्स
ब्लॉग एंट्री, विजेट्स, ये सारा कुछ आप वो कॉमर्स की भी हर एक एक सिंगल चीज़ को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आगे आते हैं तो आपको टॉप बार नज़र आती है। तो टॉप बार बेसिकली ये है कि इसका डिज़ाइन कैसा करना है। जनरल में जाके आप इसको रेड की जगह जो मर्ज़ी कलर कर दें, पर्पल कर दें, ऐसा कलर कर दें, इट्स अप टू यू आप क्या कलर करना चाह रहे हैं, ठीक है, ओके। और उसके बाद आप बॉर्डर कलर का क्या करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट कलर, लिंक कलर, हूवर कलर, बेसिकली रेड ही सिलेक्ट हुआ है, जो भी उस तरह का सिलेक्ट हुआ है जो कि हमने पीछे से भी सिलेक्ट किया था, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये इसलिए डिफ़ॉल्ट इधर नज़र आ रहा है। एक्चुअल में हमने जनरल सेटिंग्स में जाके इसका कलर चेंज कर दिया था। कंटेंट में क्या है, कंटेंट में मैंने इसका नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और सोशल आइकन्स में जाके मैंने इसके सोशल आइकन्स के नाम, ट्विटर आ रहा है, फेसबुक, बस मैंने कोई चीज़ लिखनी है इधर, वो खुद ब खुद ऐड कर देगा कुछ ना कुछ, ठीक है। ड्रिबल भी ऐड कर सकता है, वीके ऐड कर सकता है, ठीक है, लिंक्डइन ऐड कर सकता है। तो आपने सिंपल इधर लिंक एड्रेस डालना, वो खुद ही सब कुछ कर देगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम मेन्यू पे, ठीक है, हेडर पे। तो हेडर के अंदर बड़ी ज़्यादा चीज़ें, जनरल चीज़ है कि आप इसका बैकग्राउंड का कलर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर मैं इसका ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये वाइट इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि मेन्यू का कलर वाइट हुआ हो, तो हम इसको भी ब्लैक कर सकते हैं, तो लेकिन अभी हम इसे डिफ़ॉल्ट ही कर देते हैं ताकि बार बार चेंजेस ना करनी पड़े, ओके। सो ये हो गया। उसके बाद कंटेंट हम आफ्टर हेडर भी डाल सकते हैं, जैसे कि उधर आपको नज़र आ रहा है कंटेंट डाल रहा है, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे एक सोशल आइकन भी मिल जाएगा। सोशल आइकन ये डले हुए हैं इधर, ठीक है, कुछ डले हैं लेकिन इधर शो नहीं हो रहे क्योंकि मैंने इसे CSS में जाके डिसेबल किया। तो बेसिकली फ़ायदा क्या हुआ इसको CSS में डिसेबल करने का, कि जब मैं मोबाइल में जाता हूँ तो वो सारे के सारे सोशल आइकन्स मुझे इधर शो हो जाते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो टॉप बार हमारा ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। टॉप बार में मैंने सेटिंग कर ली कि इसको सिर्फ मोबाइल में शो करेगी, इसके अंदर ही मौजूद थी, जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये चीज़ है, ठीक है, टॉप बार जनरल, और इधर मैंने सेलेक्ट किया हाइड ऑन मोबाइल एंड टैबलेट एंड मोबाइल। तो उससे क्या हुआ, टॉप बार इधर नज़र नहीं आएगा, जो टॉप बार में कंटेंट था मैंने इसके अंदर डाल दिया सोशल मीडिया आइकन्स के थ्रू, ओके। तो सोशल मेन्यू भी आ गया। अब मोबाइल मेन्यू में आप क्या कर सकते हो कि ब्रेक पॉइंट आपने किधर डालना है, इधर से सिलेक्ट किया जा सकता है। साइड बार है आपने करना है, उसके बाद लोगो कार्ट आइकन करना है। तो बेसिकली ये लोगो कार्ट और आइकन ये आपको मोबाइल में शो होगा बेसिकली इस तरह से, ठीक है, लोगो कार्ट आइकन। और उसके बाद आप इसे मेन्यू, जो भी आपकी चीज़ें हैं, मोबाइल मेन्यू के डायरेक्शन राइट भी कर सकते हो, तो आपको इधर से शो होना शुरू हो जाएगा। सॉरी। अच्छा, उसके बाद आप इधर आ जाते हो तो आपको ड्रॉप डाउन टारगेट से भी एक और चीज़ जो कि मैं आपको ये देखें, यहाँ से आप ये चीज़ें भी सेट कर सकते हो इसकी। तो जैसा कि ये 3D आप आइकन सेट कर सकते हो मोबाइल के लिए, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें ना इन्होंने अभी नई नई निकाली हैं, तो ये जो कि बहुत एक मेरा ख्याल है कि बड़ी पॉजिटिव चीज़ है जो कि एक इनकी तरफ से की जा रही है। और इसका कलर भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो, जैसे कि T7111, ओके। तो दैट इज़ क्वाइट गुड थिंग, ओके। तो अब हम आते हैं तो साइड बार, मोबाइल मेन्यू का आप साइड बार कर सकते हो, ड्रॉप डाउन स्टाइल भी कर सकते हो। ड्रॉप डाउन स्टाइल में बेसिकली क्या होगा, इसको इस तरह क्लिक करोगे तो ये इस तरह शो होना शुरू हो जाएगा। फिर आप ड्रॉप डाउन स्टाइल की बजाय फुल स्क्रीन भी कर सकते हो इसको, यानी कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये कुछ इस तरह का शो होना शुरू हो जाए और ये मेरे आइकन शो होने शुरू हो जाएंगे। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाह रहे हो उसे, ठीक है। तो हम साइड बार ही करते हैं जो कि सबसे डिसेंट लग रहा था, इसे अपडेट करते हैं और बैक आ जाते हैं। उसके बाद अगर आप ब्लॉग्स पे आते हो तो ब्लॉग्स का आपने स्टाइल किस तरह करना है। ब्लॉग एंट्रीज बेसिकली इस वक्त आपको ब्लॉग पेज पे, जैसे कि मैं आपको दिखाया था कि ये 2 शो हो रहे थे, ठीक है, 2 ब्लॉग, अब इसको 4 भी कर सकते हो, अभी फुल विड्थ करना चाहो वो भी कर सकते हो, ये ख़त्म कर दो। तो ये ख़त्म करने के लिए आपने बेसिकली क्या करना है, सिंपल इसे फुल विड्थ कर देना, ठीक है, ग्रिड ऑन कर देना, मीडियम साइज, स्मॉल, जो भी आप करना चाह रहे हो इसे ग्रिड की सिलेक्ट कर सकते हो, इसे यही रखो, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप कितना टेक्स्ट शो कराना चाह रहे हो, जैसे कि ये है ना, ये 30 वर्ड्स आप कराना चाह रहे हो, 10 वर्ड्स, 20 वर्ड्स, अप टू यू। यहाँ से आप किसी चीज़ को चेक कर सकते हो कि फीचर्ड इमेज है, टाइटल, मेटा, कंटेंट, रीड मोर।
आप किसी चीज़ को यहाँ से डीएक्टिव कर सकते हो, आप कंटेंट नज़र ना आए, कंटेंट नज़र आ रहा है ओके, मेटा नज़र ना आए, इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाह रहे हो। मेटा के अंदर आप कहते हो यार ये चीज़ें आ रही हैं, मैं सारी चीज़ें शो नहीं कराना चाहता, तो आप क्या करो, उसे आप सिंपल डिसेबल कर सकते हो, कमेंट्स नहीं शो कराने ना कराओ, कैटेगरी शो नहीं करनी ना करो, इट्स अप टू यू ओके। तो इस तरह सेपरेटर भी आप मॉडर्न, ये सारा कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके बाद सिंगल पोस्ट में भी सिंपल वही चीज़ है कि आपने बेसिकली करना क्या है, क्या कितने शो करानी है वगैरह वगैरह, तो ये जैसे आप आगे सारा कुछ सेट कर सकते हो। इसके बेसिकली 2 वीडियोस बनेंगी, दूसरी वीडियो में वू कॉमर्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा। अब ये फर्स्ट वीडियो थी, फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने आपको ब्लॉग तक सारी चीज़ें बता दी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मैं आपको वू कॉमर्स, साइड बार, फुटर विजिट्स, फुटर बॉटम, कस्टम CSS, ये सारा कुछ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। जो 1-2 लिमिटेशंस हैं इसके अंदर उसके बारे में भी बताऊंगा, और जो मसले हैं उनको रिजॉल्व किया किस तरह किया जा सकता है उनके बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो तक आप स्टे बिल्कुल इन टच रहिए हम इस चैनल के साथ। और अगर आप यह तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसी तरह कमेंट्स कीजिए जैसे पहले कर रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।